दूध क्रांति। देखेंगे भारत में दूध क्रांति की शुरुआत नहीं 1970 में हुई। 1970 से पहले भारत में दूध का उत्पादन 2.20 करोड़ टन होता था। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार आज भारत में 2018-19 में दूध का उत्पादन 187.7 मिलियन टन हुआ है। देखेंगे कि दूध का उत्पादन जो है प्रति वर्ष इसमें वृद्धि हुई है और विश्व में प्रथम स्थान है भारत के दूध उत्पादन में। पूरे जो है देखेंगे विश्व का 18.5% लगभग दूध का उत्पादन भारत करता है। यहां खपत भी अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत 394 प्रति लीटर प्रति ग्राम, प्रति व्यक्ति खपत 394 ग्राम है। यानी 394 ग्राम एक व्यक्ति दूध यहां पर उसका उपयोग करता है, पीता है, खाता है। आप देखेंगे ये आर्थिक समीक्षा 2019-20 के तहत ये भारत में ये दूध का उत्पादन हुआ और ये भारत में दूध का प्रति व्यक्ति खपत है। इससे पहले पिछले साल 372 था। स्वतंत्रता के समय जब था या दूध क्रांति से पहले इससे भी कम खपत था। तो आप देखेंगे कि ये जो है प्रति वर्ष भारत में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। ये श्वेत क्रांति का ही देन है। आप देखेंगे दूध क्रांति या श्वेत क्रांति भी कहते हैं इसको। क्या किसमें क्या चीज छूटा है? अच्छा, ये नहीं पढ़ाए हैं। ओह अच्छा, इसको पढ़ाए थे, इसको पढ़ा देते हैं, उसको भी पढ़ा देंगे, इसके बाद उसको पढ़ा देंगे। हमको ध्यान से तर गया, उसको भी पढ़ा देंगे क्योंकि इसका आंकड़ा लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे से, इसको बताते जाएं। तो ये देखेंगे ये आंकड़े आपके नए हो गए, इसको लिखना होगा एग्जाम में। देखेंगे दूध क्रांति पर भारत सरकार काफी जोर दे रही है। क्यों जोर दे रही है? कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था का जो है विकास का मूल आधार है। एक गांव में पशुपालन होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन कृषि भी होता है। आप पशुपालन कृषि से देखेंगे दूध और दूध से उत्पादित वस्तुओं का जो निर्माण होता है, पनीर होता है, या आप देखेंगे जो भी उससे निर्माण मिठाई वगैरह किया जाता है, जिसका निर्यात भी किया जाता है। आप देखेंगे ये किसानों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए काफी वरदान सिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? दूध क्रांति का उद्देश्य है दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। देखेंगे दुग्ध उत्पादन केंद्र को शहरों को, शहरी क्षेत्रों से जोड़ना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में
अर्थव्यवस्था को मजबूत करना देखेंगे और शहरी उपभोक्ताओं को दुग्ध का पहुंच बढ़ाना, शहर तक जो उपभोक्ता है उनको दूध का पहुंचाना सुगम तरीके से, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, दूध उत्पादन केंद्र में या दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा 3 चरणों में इसका विकास किया गया। पहला चरण था इसके विकास का 3 चरण। प्रथम चरण 1970 में शुरू हुई। इसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया। 10 राज्यों को शामिल किया गया और इसमें देखा गया कि इन 10 राज्यों में दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। जो है पशु पर अधिक खर्च किए गए, उनके खाद्य पर, चारे पर और पॉस्चराइजेशन का विकास किया गया, क्योंकि दूध तो तुरंत खराब होने वाला चीज है, तो इसलिए इसको पॉस्चराइजेशन, जैसे सुधा डेयरी क्या है, पॉस्चराइजेशन करके दूध देता है तो खराब नहीं होता है। हाँ, देखिए अनुमानित आंकड़े चलते हैं। भारत में इतने पशु है, पशु गणना होता है तो क्या करते हैं, आप जाइएगा जब एसडीएम बन करके तो लिख दीजिएगा, अच्छा उस गांव में इतना होगा पशु, ठीक है। ये सारे चीज बन जाते हैं। पेपर पर कैसे तैयार होता है, उसी तरह से सरकार पेपर पर तैयार कर लेती है न, थोड़ा सा इधर उधर, मान लीजिए इस साल इतना उत्पादन हुआ तो अगले साल थोड़ा बढ़ा दो, उत्पादन हो गया। एग्जैक्ट थोड़े है कि हाँ एग्जैक्ट, हाँ एक एक घर में अब घर घर जाकर के गिनती थोड़े हुआ कि आपके यहाँ कितना दूध होता है, आपके यहाँ कितना दूध होता है, ऐसा थोड़े होता है कि एग्जैक्ट नहीं है। ये जो है आपका आंकड़ा जो है सरकार निर्धारित करते, लेकिन इसी आंकड़ा को हमको मानना है, लिखना है। आपका प्रश्न ठीक है, जनगणना होने के बाद भी बहुत लोग छूट जाते होंगे ना। अब बहुत लोग का गणना 2 बार हो जाता होगा, गांव में अलग, शहर में अलग, कम ही लोग छूटता होगा। जैसे मान लीजिए कोई गांव में नहीं है, शहर में है, जाता है तो एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, छूट जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। इस बात को मानिए, तब उस जितना हुआ उतना गणना हो गया। पशु का एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार द्वारा भारत में इतने अंडे का उत्पादन हुआ, अंडा गिने गए थे क्या, सोचिए। आंकड़ा तो हमारे पास है इकोनॉमिक सर्वे में कि इतना लाख मिलियन का जो है अंडे का उत्पादन हुआ। कैसे गणना कर लिए भाई, कौन कितना खाया। लेकिन अब मान लीजिए मोटा मोटी फैक्ट्री में, गांव में नहीं होता उत्पादन, तो उसकी गणना कहां है, तो इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो सरकार ने आंकड़ा दे दिया उसको मानना है, लिखना है, बात तो बढ़ती जाएगी। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो बढ़ती जाएगी बात कि हाँ ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, उसको छोड़िए। जो सरकार आंकड़ा दी है, प्रथम चरण, इसमें पॉस्चराइजेशन को बढ़ावा दिया गया। द्वितीय चरण, दूसरा चरण जो है आपका शुरू होता है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा चरण 1980 से 83, 1980 से 83 में शुरू हुई। इसमें 144 शहरों को शामिल किया गया।
144 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें बाजार को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया कि बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाए। देखिए पहुंच बढ़ ही गया है, बाजार पूरा हर मार्केट को, गांव में भी जाइएगा तो दूध मिल रहा है। पॉस्चराइजेशन, सुधा, ये सब जो भी जयराज जो भी दूध है वो गांव गांव तक मिल रहा है, ले लेके जा रहा है, गांव में दे रहा है, उसी को पॉकेट बना के दे दिया। देख लीजिए, इसी को बिजनेस कहते हैं कि आप ही का दूध पॉकेट में जब सीलबद्ध हो गया तो महंगा हो गया। गांव से 20 रुपए लीटर आता होगा, हाँ 35-40, जो थोक में लेगा वो कम न देगा पैसा, और वो एकदम खांटी लेगा, एकदम मशीन से नाप के, है कि नहीं। आपको गांव में क्या होता है, आधा पानी मिला के देता है लोग। हम देखते नहीं है, घर जाते हैं तो देखते हैं कि हम वहां खाते हैं तो मीठा लगता है, घर का दूध एकदम पानी जैसा लगता है। कितनों कहिएगा वो मिला करके देवे करेगा दूध एकदम। तो आप देखेंगे कि ये ऑपरेशन, इसमें जो है चारे को व्यवस्थित किया गया और कृत्रिम गर्भाधान को इसमें प्रोत्साहित किया गया। तीसरा चरण जो है ये आपका 1983 से लेकर 94 तक शुरू हुआ, और इसमें देखेंगे कि 22 राज्यों को शामिल किया गया, 22 राज्यों को शामिल किया गया। इसमें गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया गया कि उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी हो दूध का। तो ये 3 चरणों में जो है दूध क्रांति का विकास हुआ। लेकिन भारत सरकार ने 2013 में एक लाया, 2013 में राष्ट्रीय डेयरी योजना, 2013 में राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत की, और यह दुग्ध की उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ, जिसका प्रतिफल आप देखेंगे सामने। 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन बढ़ गया है, बढ़कर के इतना हो गया है। आप देखेंगे ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय या इसको कहते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया गया, और इससे जो है दूध के उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह जो दूध बढ़ा वो आनंद का नाम जानते हैं गुजरात में, तो आनंद सहकारी संघ के आधार पर इसे जो है राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को विकसित किया गया। और आप देखेंगे आज भारत में कई तरह के प्रोजेक्ट जो है कार्य कर रहा है डेयरी का। जैसे पटना में सुधा देखेंगे, ये सहकारी है, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव के आधार पर दुग्ध के अभूतपूर्व वृद्धि को ही श्वेत क्रांति कहा गया, क्योंकि सहकारी कोऑपरेटिव रहता है, इसमें सरकार भी रहती है, आप प्राइवेट के लोग भी रहते हैं, प्राइवेट उसमें आप एक भागीदारी सबकी रहती है। तो इसमें देखेंगे आप कि ये दूध के बहुत लोग आप न कह रहे एक वो गाय 2 गाय, लोग हजार गाय रखा है, यही बिजनेस है। वो अपने हाथ से थोड़े कर रहे हैं, करवा रहे हैं बड़े बड़े लोग खटाल खोल करके, पैसा आ रहा है। बहुत लोग खटाल इनकम टैक्स बचाने के लिए खोलता है। बहुत देखते हैं कि ऑफिसर लोग भी देखिए इसमें चल रहे हैं। तो ये देखेंगे 2013 में राष्ट्रीय डेयरी देखना योजना शुरू की, और देखिए राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड के आनंद सहकारी संघ के आधार पर जो है आप देखेंगे इस परियोजना की शुरुआत की गई। आप देखेंगे 3 चरणों में इसका शुरुआत हुई। इसका कार्यक्रम क्या था? कि कार्यक्रम था कि इसको कई स्तरों पर इसे डिवाइड किया गया। साथ ही इस दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए
ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों के आसपास भी दूध का उत्पादन को बढ़ाने का इसमें प्रयास किया गया। इसमें देखिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए। ग्रामीण स्तरीय दुग्ध समितियों के माध्यम से उत्पादन करना कार्यक्रम, ग्रामीण स्तरीय दुग्ध समितियों के माध्यम से दूध का उत्पादन करना। दूसरा देखेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के माध्यम से, भारतीय डेयरी निगम के माध्यम से ऋण लोन देने की व्यवस्था की गई। तीसरा कार्यक्रम था कि चिकित्सा सेवा, क्योंकि पशु को बहुत सी बीमारी होती है, तो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना। 4 में देखेंगे किसानों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, किसानों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। 5वां देखेंगे इसके लिए देखेंगे आप कि आनंद मान सिंह डेयरी, और फिर आप देखेंगे प्रशिक्षण केंद्र, डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। साथ ही भेड़साना में भी ये केंद्र खोले गए। ग्रामीण स्तर पर प्रोड्यूसर डेयरी कोऑपरेटिव, ग्रामीण स्तर पर प्रोड्यूसर डेयरी कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव तथा राज्य स्तर पर मिल्क फेडरेशन, राज्य स्तर पर मिल्क फेडरेशन का गठन किया गया। रेशन का गठन करने पर जोर दिया गया। ये इसके कार्यक्रम तैयार किए गए। इसी कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे कि भारत में दुग्ध उत्पादन की बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसकी उपलब्धियां निम्न है। इसकी उपलब्धियां क्या है कि देखेंगे कि 2070 में 2.20 करोड़ टन था, जो 2018-19 में 187.7 मिलियन टन हो गया। प्रति व्यक्ति खपत 394 ग्राम। ये इसकी उपलब्धियां है। बताते हैं। अब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि बेरोजगारी में कमी आई। आप देखेंगे जो भारत जो है कई स्थानों पर मिल्क द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया, जिसके तहत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। आंकड़े इस बार का नहीं दिया है कि कितने निर्यात हुए दूध का, या दूध से उत्पादित वस्तुओं का निर्यात कितना हुआ, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया। पूरा पढ़े कहीं नहीं मिला। पिछले साल का दिया है, तो उस आंकड़े को ही लिखा जाएगा। आप देखेंगे इसकी संभावना क्या है, भारत में डेयरी की संभावना क्या है। तो भारत जो है विश्व का प्रथम जो है आप मिल्क उत्पादन जो है केंद्र है, और यह जो है कई देशों को मिल्क आधारित जो है वस्तुओं का, या आप देखेंगे भोजन भोज्य खाद्य पदार्थ का निर्यात करता है। आप इसमें देखेंगे
कि भारत सरकार द्वारा यह संभावना है कि यहां पर चारागाह की सुविधा व्यापक है। साथ ही आप देखेंगे कि भारत में खपत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है, खपत अधिक है, इसलिए इसके और पालन पोषण करने के लिए भी ग्रामीण लोग काफी हैं। इसलिए यहां पर अधिक संभावना है कि डेयरी का विकास और किया जा सकता है। और देखेंगे कि प्रति व्यक्ति खपत भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। 394 अब 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है दूध का खपत जो है दिखा रहा है। इतना है, जाहिर सी बात है हम लोग भी 250, 300, 400, 500 खा ही लेते हैं, पी लेते हैं, नहीं जी? इतना से है नहीं खाते, दूध नहीं पीती है, ऐसा थोड़ा है दूध नहीं, दूध तो पीना चाहिए। 200 ml हम तो ये 1 लीटर ले पैकेट का दूध नहीं पीजिएगा तो क्या? चलिए अभी क्रांति है, उसी के साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हरित क्रांति के साथ ही रहेगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन भी लिखा दें, लिखिए भारत में दुग्ध क्रांति तथा इसका उद्देश्य कार्यक्रम उपलब्धियां संभावनाएं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की व्याख्या करें। आंसर लिखिए। सामान्यतः दुग्ध क्रांति का तात्पर्य सहकारी स्तर पर अपनाए गए पैकेज कार्यक्रम के द्वारा दूध के उत्पादन तथा आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से है। क्या हुआ? नहीं लिखा रहा है? अच्छा, वृद्धि करने से है। ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से 1970 में की गई, जिसके जनक बर्गिज कुरियर थे, जो पीटी में आप लोग बनाते होंगे, बर्गिज कुरियर थे। यह योजना आनंद सहकारी संघ के प्रारूप पर आधारित था। यह योजना आनंद सहकारी संघ के प्रारूप पर आधारित था। चलिए उद्देश्य लिखिए। पहला, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। जिससे सभी लोगों को दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना,
जिससे सभी लोगों को दुग्ध उपलब्ध हो सके, दुग्ध उपलब्ध हो सके। दूसरा, दुग्ध उत्पादन केंद्रों को, दुग्ध उत्पादन केंद्रों को शहर के उपभोक्ता से, शहर के उपभोक्ता से, शहर के उपभोक्ता से जोड़कर गांवों के दुग्ध उत्पादकों, गांवों के दुग्ध उत्पादकों के, गांवों के दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाना, लाभकारी मूल्य दिलाना। नेक्स्ट, उपभोक्ता को, उपभोक्ता को शुद्ध दूध की आपूर्ति करने में, शुद्ध दूध की आपूर्ति करने में सहयोग करना या सहयोग देना। ये उद्देश्य हो गया। विकास, विकास, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास के अंतर्गत, राष्ट्रीय डेयरी विकास के अंतर्गत विकास कार्यक्रम लिखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना को, इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। तीन चरणों में पूरा किया गया। चलिए, पहला ऑपरेशन फ्लड 1 लिखिए। ऑपरेशन फ्लड 1 या पहला चरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन फ्लड 1 1970 ब्रैकेट में, 1970 ब्रैकेट में। इस चरण में दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ। यह कार्यक्रम 10 राज्यों में, 10 राज्यों में शुरू किया गया, 10 राज्यों में शुरू किया गया, जिनके अंतर्गत 17 फीडर डेयरिया स्थापित की गई। 17 फीडर डेयरिया स्थापित की गई तथा पहले से स्थापित डेयरियों का विस्तार किया गया, तथा पहले से स्थापित डेयरियों का विस्तार किया गया। महानगरों के बाह्य क्षेत्रों में, महानगरों के बाह्य क्षेत्रों में पाश्चुराइजेशन, बाह्य क्षेत्रों में पाश्चुराइजेशन प्लांट, पाश्चुराइजेशन प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, कमा रहेगा, प्लांट कमा, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई। पाश्चुराइजेशन प्लांट कमा, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई। दूसरा चरण ऑपरेशन फ्लड 2, ऑपरेशन फ्लड 2
ब्रैकेट में 1980-83, 1980-83। इसका उद्देश्य 144 अतिरिक्त नगरों को या शहरों को, नगरों में बाजार को व्यवस्थित, 144 अतिरिक्त नगरों में बाजार को व्यवस्थित करना, बाजार को व्यवस्थित करना, चारे की उपयुक्त व्यवस्था करना, चारे की उपयुक्त व्यवस्था करना, तथा पशुओं में बीमारियों की रोकथाम करना, तथा पशुओं में बीमारियों की रोकथाम करना। ऑपरेशन फ्लड थ्री, ऑपरेशन फ्लड थ्री 1983-94, 1983-94। इसका उद्देश्य देखिए ना, लिखा हुआ है 1983 से 94, 83 हुआ ना, फिर 83-94 हुआ, 83 से 94। इसका उद्देश्य 22 राज्यों में, इसका उद्देश्य 22 राज्यों में दुग्ध केंद्र स्थापित करना, दुग्ध केंद्र स्थापित करना था। अर्थात सभी राज्यों को शामिल कर लिया गया, अर्थात सभी राज्यों को शामिल कर लिया गया। गुणवत्ता, विविधता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना था, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना था। प्राचीन 2013 में राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक ग्रामीण उत्पादकों की पहुंच बढ़ाना। अब लिखिए कार्यक्रम। इस परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्न है। पहला, ग्रामीण स्तरीय दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध का उत्पादन करना। दुग्ध कार्यक्रम को नेक्स्ट बिचौलियों से बचाना। दुग्ध कार्यक्रम को बिचौलियों से बचाना।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के माध्यम से, भारतीय डेयरी निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा, पौष्टिक चारा, पौष्टिक चारा, संतुलित आहार आदि को अपनाना, आदि को अपनाना। नेक्स्ट, किसानों, किसानों एवं कर्मचारियों को, किसानों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद मान सिंह डेयरी प्रशिक्षण केंद्र, आनंद मान सिंह डेयरी प्रशिक्षण केंद्र भेड़साना, भेड़साना, भेड़ भेड़ भेड़साना, हाँ भेड़साना की स्थापना की गई। नेक्स्ट, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर प्रोड्यूसर डेयरी कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर डेयरी कोऑपरेटिव लिखे होंगे, देखिए बोर्ड पर कहीं, कहाँ लिखे हैं? हाँ, ग्रामीण स्तर प्रोड्यूसर डेयरी कोऑपरेटिव तथा राज्य स्तर पर, तथा राज्य स्तर पर मिल्क फेडरेशन का, मिल्क फेडरेशन का गठन किया गया। राज्य स्तर पर मिल्क फेडरेशन का गठन किया गया। चलिए, उपलब्धि, उपलब्धि ऑपरेशन फ्लड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, ऑपरेशन फ्लड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का निर्माण, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का निर्माण है, जिसके अस्तित्व में आने से, जिसके अस्तित्व में आने से दुग्ध संग्रहण का, दुग्ध संग्रहण, दुग्ध संग्रहण एवं वितरण कार्य में, एवं वितरण कार्य में क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्रीय असमानताएं समाप्त हुई, क्षेत्रीय असमानताएं समाप्त हुई। भारत विश्व का, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। भारत का दुग्ध उत्पादन में, भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में 18.5% भाग है। विश्व में
18.5% भाग है। श्वेत क्रांति के पहले भारत में 2.20 करोड़ टन 2.20 करोड़, हाँ लिखे होंगे, देखिए ना, 2.20 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में 2018-19 में 187.7 मिलियन टन उत्पादन हो गया है। ब्रैकेट में हो गया स्रोत, हाँ ब्रैकेट स्रोत आर्थिक समीक्षा 2019-20 पारा चेंज। प्रति व्यक्ति दूध का खपत 1970-71 में 112 ग्राम था, 112 ग्राम था, जो 2018-19 में बढ़कर 394 पॉइंट में लिखिए 94, हाँ नहीं 394 ग्राम 394 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। ठीक है, हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में दूध के उत्पादन एवं खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। पाराचीन छोटे एवं सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को इससे विशेष लाभ मिला। भूमिहीन श्रमिकों को इससे विशेष लाभ मिला। किसानों को सुरक्षा देने के लिए 2006 से पशुधन बीमा योजना शुरू की गई। डेयरी उद्योग का विकास एवं आधुनिकीकरण किया गया है। जो ऑपरेशन फ्लड कार्य योजना को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अब लिखिए संभावनाएं। भारत में डेयरी उद्योग विकास का भविष्य काफी उज्जवल है। इससे
विश्व व्यापार में अपना स्थान स्थापित करना चाहिए। इससे विश्व व्यापार में अपना स्थान स्थापित करना चाहिए। कई निजी कंपनियां इंडियाना मिल्क फूड लिख लेंगे, इंडियाना मिल्क फूड उदारीकरण का लाभ उठा रही है। उदारीकरण का लाभ उठा रही है। वर्तमान में पतंजलि दुग्ध निर्मित सामानों का उत्पादन कर रही है। सरकार ने डेयरी विकास के टेक्नोलॉजी का गठन किया है। प्रौद्योगिकी का गठन किया है तथा अमूल मॉडल सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पाराचीन इस प्रकार भारत में दुग्ध उत्पादन की काफी संभावनाएं बढ़ गई है। क्योंकि दुग्ध उत्पादन की काफी संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पशुओं को रखने के लिए